तीन प्रकार से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस। बाकी आप जो करते हो वो यूपीआई ऐप से करते हो और यूपीआई ऐप से तुरंत कर देते हो। बाकी इन प्रकार से हम कर सकते हैं कि किसी भी बैंक से हम दो प्रकार के, आप उस बैंक से दो प्रकार से पेमेंट कर सकते हो। एक तो यूपीआई ऐप से कर सकते हो, आप ऐप मिलता है उसके बैंक का। एक होता है आपका नेट बैंकिंग, या एक होता है मोबाइल बैंकिंग। इसमें आप पर्टिकुलर किससे कर सकते हैं? मोबाइल ऐप के माध्यम से, मोबाइल ऐप। और इसके अंदर क्या होता है, यूजर आईडी और एंड पासवर्ड मिलता है आपको, उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, उसको लॉगिन होने के बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जब आप किसी को लेन देन करते हो, पेमेंट ट्रांसफर करते हो, तो आपको एक ओटीपी आती है। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, ये आपको वेरीफाई करने के लिए देती है कि आप ही डाल रहे हैं वो कोड, है ना। वन टाइम पासवर्ड। निम्न में से भुगतान किया जा सकता है, निम्न में से भुगतान किस प्रकार से किया जा सकता है? अ नेट बैंकिंग, ब यूपीआई ऐप, स नेफ्ट आरटीजीएस, द उपयुक्त सभी। या इसमें अगर ऑप्शन दे दो कैश ऑन डिलीवरी, तो निम्न में से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। अ नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ब यूपीआई ऐप, स कैश ऑन डिलीवरी, द नेफ्ट या आरटीजीएस। निम्न में से ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जा सकता है, निम्न में से ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जा सकता है। अ नेट। और चलते हैं अपने अंदर, और नेट के अंदर हमने क्या पढ़ लिया? PHCHAN, पहचान। ई पहचान, ई पहचान पोर्टल का उपयोग जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। ई पहचान प्रमाण पत्र पोर्टल का उपयोग जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह, है ना, उसका अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, आप कब जन्मे, कब क्या है, और भूल गए, आपका कहीं सर्टिफिकेट खो गया है, आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपकी शादी का, है ना, आपकी मृत्यु का, आपकी मृत्यु का कोई और लेगा, है ना, आप तो क्या, आपके वारिस लेंगे, ठीक है। ये क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, मैंने कहा था स्टोरेज दो प्रकार का होता है, मैंने कहा था स्टोरेज दो प्रकार का होता है, परंतु मैं ये भी मानता हूं कि स्टोरेज दो प्रकार का नहीं, तीन प्रकार का होता है। स्टोरेज तीन प्रकार का होता है। एक कौन, दो कौन से, चलो ये बताओ। क्लाउड स्टोरेज, स्टोरेज दो प्रकार के मैंने बताए थे। एक स्टोरेज ऐसा होता है जिसमें प्राइमरी स्टोरेज, जिसमें वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, जो रैम होती है। सेकंड चैप्टर आज बहुत जनों ने दिया था, उसके अंदर क्वेश्चन थे और पूछ रहा था इसका उत्तर क्या है। सच तो ये, अगर यहाँ बैठ के भी सही ढंग से सुना होता, सही ढंग से पढ़ा होता, वैसे आ जाता। आप रिवीजन तो वहां जाके तो एक आंख से घुमाना आपने जो लिखा है। सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आप कहीं कोचिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर 6 महीने कोचिंग करो, आपको जिस टीचर ने पढ़ाया, मेरी कंप्यूटर की बात नहीं करो, पढ़ाया आपको उसने समझाया होगा। देखो स्कूलों के अंदर तो होता है कि एक जना खड़ा हो, एक जना पढ़ा, किताब पढ़ रहा है, दूसरों की खत्म। तो यहाँ हो रहा है आपको समझा रहा है, आपको उस समय याद हुआ यहाँ जब पढ़ा रहे, अब आप घर जाके 5 मिनट में उसको पढ़ लिया, तो आपका 50% डेटा वहीं पे इनपुट हो गया। अब आप कुछ दिन बाद पढ़ोगे तो वो भूल जाओगे, आपको डेटा स्थायी नहीं। अभी 5 दिन, फिर 5 दिन बाद पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो स्टोरेज एक रैम के अंदर हुआ, दूसरा फिर वो चीज परमानेंट कहां जाकर सेव होगी, हार्ड डिस्क के अंदर, रैम हार्ड डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव में, सीडी डीवीडी, जिसमें भी ले लो। तीसरा होता है आपके फोटो है,
आपके फोटो डिलीट कर दिया आपके मोबाइल में से। भगवान, क्लाउड मतलब कहीं बादल डिवाइस जो ऑनलाइन डेटा सेव करते हैं, ऐसी वेबसाइट जो ऑनलाइन। सर ये कहां से हो गया? आपने जैसे ही जीमेल आईडी बना दी, उसमें गूगल ड्राइव बन जाती है, उसमें गूगल फोटोज आ जाते हैं, ऑटोमेटिक डेटा 25 जीबी तक, 15 जीबी तक, 50 जीबी तक डेटा सेव हो जाता है। आपको फाइल, बड़ी फाइल भेजनी है, मुझे ये बैठी है जयपुर, मैं बैठा हूं उदयपुर, मुझे कोई बड़ी फाइल भेजनी है, 25 जीबी की भेजनी है, क्या मैं सेंड नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, और ये वहां बैठ के डाउनलोड कर सकती है।